हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे कि भाई फोटो कैसे बनाया जाएगा, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा। बहुत ही सीधी बात कि आपको इतना पता होगा कि भाई दर्पण कौन सा, लेंस कौन सा, नाम पहचान आपको आ गया होगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जल्दी बताना भाई, ये वाला क्या सर, उसको एक साइड से लेप लो पहले तो। अब क्या बन गया, ये दर्पण बन गया। बताओ कौन सा वाला दर्पण, दर्पण कौन सा। ध्यान देना, जो किरणें जाएगी गुफा में, किरणें अगर गुफा में जाती है तो बताओ कौन सा वाला। सर ये तो हो गया अपना कॉनकेव, कहने का मतलब अवतल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस अवतल दर्पण के द्वारा फोटो बनाएंगे। प्रतिबिंब को अलग अलग स्थितियों के ऊपर रखेंगे। बहुत ही शानदार चीज है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु को खड़ा करेंगे उसके सामने, और उसका दर्पण, उसका जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा सुनना। एक तो चीज होती है बिंब, दूसरा होता है प्रतिबिंब। बिंब कहने का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हो गया, उसका फोटो। अगर हम बात करें कि ये वाला अवतल दर्पण और अवतल दर्पण से जो बना हुआ जो फोटो होगा वो किस प्रकार का बनेगा, तो सर सबसे पहले वस्तु को कहां पर खड़ा करेंगे ये पूछना है आपको। पूछा जाएगा आपको कि सबसे पहले प्रतिबिंब कहां बना। प्रतिबिंब कहां बना मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पूछी जाएगी उसकी प्रकृति पूछी जाएगी। भाई साहब प्रकृति कहने का मतलब ये फोटो बना वो बड़ा बना कि छोटा बना, ठीक है, आभासी बना कि वास्तविक बना। और फिर पूछा जाएगा उसकी साइज पूछी जाएगी। ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सर सबसे पहली बात कि अपन वस्तु को खड़ा कहां पर करेंगे, तो अवतल दर्पण के सामने। ये वाला दर्पण कौन सा, अपना अवतल दर्पण। सुनना भाई, इस अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को खड़ा करेंगे कहां पर, अनंत पर। कहां पर खड़ा करेंगे हम, अनंत पर। देखो सुनना, पहले तो हम वस्तु को कहां पर खड़ा किया, अनंत पर। अनंत कहने का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, बहुत बहुत दूरी पे। बहुत दूरी पे अगर वस्तु को खड़ा करेंगे तो अपना जो फोटो बनेगा वो कहां पर बनेगा। उसके बाद में हम अनंत से, ये सबको पता होगा लाइन कौन सी सर, ये लाइन होती है अपनी कौन सी, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार वस्तु को मैंने कहां पर खड़ा किया, वहां पर खड़ा किया, बड़ी दूरी पे खड़ा किया यानी अनंत पे खड़ा किया। उसके बाद में मैं थोड़ा नजदीक आता हूं। ये वाला पॉइंट कौन सा भाई साहब, ये वाला कौन सा सर, वक्रता केंद्र। ये वाला कौन सा सर, फोकस पॉइंट इसका। फिर लेके आता हूं मैं सी से परे, अनंत से थोड़ा सा वस्तु को पकड़ के बीच में लेके आ गया। वस्तु को मैंने एक बार यहां पर खड़ा किया। यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, सी से परे, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सर अनंत और सी के बीच में। बहुत बहुत आसान। यानी कहां पर खड़ा किया मैंने, अनंत एंड सी के बीच में। फिर जो भी अपना होगा वस्तु, उस वस्तु को मैं खड़ा करूंगा कहां पर, फिर और नजदीक लेके आऊंगा। यानी वस्तु को मैंने कहां पर खड़ा किया सर, वस्तु को खड़ा किया मैंने सी पर। उसके बाद में सर वस्तु को मैं खड़ा करूंगा सी एंड एफ के बीच में, इसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में। और फिर और लेके जाऊंगा मैं, और नजदीक वस्तु को कहां पर खड़ा करूंगा मैं सर, फोकस पे। फिर और नजदीक लेके जाऊंगा, वस्तु को मैंने खड़ा किया एकदम छाती पे, मतलब क्या हुआ, एफ एंड पोल के बीच में। यानी एफ एंड पोल के बीच में, पी के बीच में, इसके बीच में खड़ा किया। बताओ कंडीशन कितनी हुई, कंडीशन होगी सर 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन हुई है। 6 कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, वस्तु को सर खड़ा करेंगे। वस्तु को हमने खड़ी की है और इसका जो फोटो बनेगा वो कहां पर बनेगा। सबसे पहले सर वस्तु को रखते हैं हम कहां पर, अनंत के ऊपर रखते हैं। अनंत पर कहने का मतलब बहुत दूर, इतनी दूरी पे। फिर और नजदीक लेके आएंगे। और नजदीक कहां पर लेके आए सर, और नजदीक लेके आए मतलब हम इंफिनिटी एंड सी के बीच में। फिर लेके खड़ा कर दिया हमने सी पर, फिर सी एंड एफ के बीच में, फिर एफ यानी फोकस पे, फिर और नजदीक खिसका दिया। अब इसका फोटो कहां पर बनेगा, सीधी सीधी ट्रिक सुन लेना, ट्रिक सुन लेना सीधी सी, बहुत ही आसान। ये आपने कंडीशन खड़ी कर दी। कंडीशन खड़ी की कैसे की आपने, सुनना कि ये वाला हो गया भाई अपना दर्पण, कौन सा हो गया सर, अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के अंदर एक लाइन, ये नाम क्या हो गया इसका सर, प्रिंसिपल एक्सिस। वस्तु को कहां पर खड़ा किया सर, ये क्या है, अनंत है। उस अनंत, और सबसे पहले तो मैंने खड़ा किया वस्तु को अनंत पे। फिर ये वाला पॉइंट कौन सा भाई अपना सी, ये वाला पॉइंट कौन सा सर, एफ, फोकस पॉइंट हो गया।
फिर मैंने इसके बीच में खड़ा किया, फिर मैंने सी पर खड़ा किया, फिर मैंने इसके बीच में, फिर फोकस पे, फिर यहां पर धीरे धीरे मैं नजदीक आता गया। वस्तु को पहले सर अनंत पे खड़ा किया और अनंत और सी के बीच में, सी पर सी एंड एफ के बीच में, एफ और एफ एंड पी के बीच में मैंने वस्तुओं को खड़ा कर दिया। खत्म बात। मजे की बात ये भाई, इसके अंदर मजे की बात ये हुई कि इस पोजीशन के अंदर हम सीधी सी ट्रिक अपनाते हैं कि सर फोटो कहां पर बना इसका, तो फोटो बना, इसको उल्टा लिखना, वापस इस साइड से लिखना है। अगर जब अब आपको इसको उल्टा लिखना है कि भाई जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोटो कहां पर बनेगा, फोकस पे, ठीक है। और जब अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो ये बनेगा एफ एंड, देखो इस कंडीशन को छोड़ के, इस कंडीशन को छोड़ के यहां पर लिखना इसको, फिर यहां पर इसको, यहां पर, फिर यहां पर, ठीक है। ट्रिक होगी अपनी ये, देखो कंडीशन होती है, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, इसको छोड़ के यहां पर लिखना है सीधा एफ फोकस, यहां पर लिखना है ये सी एंड एफ, फिर लिखना आपको सी के सामने सी, और फिर लिखना आपको, ठीक है, इन्फिनिटी एंड सी, और लिखना आपको इन्फिनिटी। ये कंडीशन होगी आपकी फोटो बनने की। बात करेंगे सबसे पहले फोटो कैसे बनता है, तो सबसे पहले सुनना कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अब अनंत पे है, अब फोटो बनाना है अपने को, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। अब अपनी जो वस्तु है वो कहां पर है, अनंत पे है। ये लिया हमने दर्पण, बताओ दर्पण कौन सा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। सर दर्पण हो गया अपना कौन सा वाला, अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के अंदर, इस अवतल दर्पण के अंदर जो भी अपनी वस्तु खड़ी है, वो वस्तु खड़ी है सर यहां पर, ये होगी मुख्य अक्ष होगी। और वस्तु कहां पर है सर, अनंत पे। अनंत कहने का मतलब हमें नहीं पता कितनी दूरी पे खड़ी है वो। अगर वो अनंत पे खड़ी है तो इस अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं। चलो सर प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, सुनना भाई सुनना, प्रकाश की किरण कहां पर आई सर, ये हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है। रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद में वो मुख्य फोकस से होके जाएगी। यहां पर मैं बना देता हूं फोकस पॉइंट, कौन सा वाला, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र। अब देखो यहां पर क्या हुआ, टकराने के बाद किससे होकर गई है सर, सर ये होके गई, फोकस से होके चली गई। चलो भाई यहां से और कोई प्रकाश की किरण आती होगी, बताओ ये कैसी, ये भी सर मुख्य अक्ष के समानांतर। रूल नंबर 1 को भूलना नहीं है। रूल नंबर 1, टकराने के बाद में ये जाएगी मुख्य फोकस से जाएगी। चलो भाई साहब ये चलेगी मुख्य फोकस पे। बताओ अपना फोटो कहां पर बना, इस साइड बना, इस साइड बना, यानी कहां पर बना, देखो फोकस पे। फोटो कहां पर बन गया भाई इसका, फोकस पे। तो जब हमने वस्तु को खड़ा किया था सर अनंत पे, फोटो कहां पर बनता है, अपना फोकस पे। देखिए भाई अपनी ट्रिक को देखिए, जब मैंने वस्तु को खड़ा किया था अनंत पे, फोटो कहां पर बना, अपना फोकस पे। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, फोटो बन गया फोकस पे। बताओ इस फोटो की प्रकृति देखो, ये जो किरणें हैं क्या वो मिलती हुई हमें प्रतीत हुई है कि रियल में मिली हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये किरणें हमें रियल मिली हैं, और रियल मिलती है तो कहने का मतलब जो भी अपना फोटो बना वो कैसा बना, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और जो हमेशा ध्यान देना, जो वास्तविक होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा वो कैसा होगा, फोटो कैसा बना, उल्टा बना। बताओ फोटो बड़ा बना कि छोटा बना? बहुत बहुत बढ़िया सर, फोटो बना बहुत ज्यादा छोटा बना, यानी बिंदुवत बना सर, एकदम बिंदु टाइप बना, बिंदु जैसा बना। अगर कोई वस्तु अपनी दूर है उसके सामने फोटो बनेगा वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। बताओ स्थिति बता दो भाई साहब, स्थिति बता दो, फोटो कहां पर बना जब वस्तु अपनी कहां पर खड़ी थी, अनंत पे। बहुत बहुत बढ़िया, जब वस्तु अपनी अनंत पे खड़ी होती है फोटो अपना बनता है कहां पर, फोकस पे। ठीक है भाई, फोटो कहां पर बना, फोकस पर। ठीक है, फोटो बनता है अपना कहां पर, फोकस पर फोटो बन गया। कंडीशन नंबर 1 आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट कंडीशन। अब बताओ उस वस्तु को मैं उठा के कहां लेके आऊंगा सर, थोड़ा नजदीक लेके आ जाओ।
अनंत और सी के बीच में। चलो भाई, अनंत और सी के बीच में लेके आए। लिखूंगा मैं, जब वस्तु सी से परे हो। सी से परे कहने का मतलब, अरे याद आ रहा है हम अरे बैठे थे, तुम परे बैठे थे। खैर क्या हुआ, वस्तु को हमने रखा कहां पर, सी से परे रखा। सी से परे कहने का मतलब क्या हुआ, अनंत और सी के बीच में। ठीक है भाई, अनंत और सी के बीच में रखते हैं। ये हो गया सर हमारा दर्पण। बताओ दर्पण कौन सा सर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए पीछे लेपन कर लो। चलो भाई लेपन कर लिया। अब बताओ, ठीक है, फोटो बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो, एक जो लाइन आई बताओ कौन सी वाली सर, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष और ये जो पॉइंट हो गया अपना कौन सा वाला हो गया भाई, ये वाला हो गया सर फोकस पॉइंट। ये वाला कौन सा, वक्रता केंद्र हो गया, सी हो गया। वस्तु कहां पर है ध्यान देना सर, यहां पर कहीं अनंत होगा। वस्तु कहां पर खड़ी की है अपने सर, इस अनंत और इसके बीच में। चलो भाई खड़ी कर दी। कहां पर, जब वस्तु सी से परे हो। ये सी और सी से परे हो, खत्म बात। चलो भाई सी से परे हैं। अब क्या करेंगे अपन, यहां से प्रकाश की किरण आएगी। चलो सर आएगी, हमें पता है रूल नंबर 1 सर, जाएगी तो वो हमेशा किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। अरे भाई किससे गई, वो फोकस से गई है, खत्म बात। यहां से भी प्रकाश की किरण आएगी। जो किरण फोकस से जाती है वो टकराने के बाद में हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, रूल नंबर 2। अरे भाई जो प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी वो टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, रूल नंबर 2 को याद कीजिए। ठीक है, और वक्रता केंद्र सी से होके जाएगी वो किरण टकराने के बाद में। देखो भाई अपने लोचा ये हो रहा है कि एकदम लाइनें सीधी नहीं बन रही हैं, मिटाएंगे कैसे। ठीक है, प्रकाश की किरण टकराने के बाद में वही फोकस यहां पर नहीं बनाना, फोकस यहां पर थोड़ा नजदीक होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण कहां पर गई, फोकस से गई। वस्तु को हमने यहां पर खड़ा किया था, इस वस्तु से प्रकाश की किरण आई, फोकस से गई, टकराई, यहां पर चली गई। और इससे प्रकाश की किरण आएगी, वो सीधी टकरा के चली गई। तो बताओ फोटो कहां पर बना इसका, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट कौन सा, एफ। तो बताओ फोटो कहां पर बना सर, सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब कहां पर बना, सी एंड एफ के बीच। बताओ क्या ये किरणें वास्तविक में मिल रही है, में आभास हो रहा है सर, किरणें वास्तविक में मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बना सर, वास्तविक। ठीक है भाई, बताओ उल्टा बना कि सीधा बना सर, सीधी सी बात है, जो वास्तविक होगा वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, फिक्स है भाई। देखो प्रतिबिंब कैसा बना, यहां पर उल्टा बना। ये वस्तु ली थी, प्रतिबिंब इतना बना, बताओ बड़ा बना कि छोटा बना सर, सीधी सी बात है, कैसा बना प्रतिबिंब, छोटा बना। क्या बिंदुवत बना, क्या बिल्कुल ही पॉइंट बना क्या, नहीं सर पॉइंट तो नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब छोटा बना लेकिन ठीक है बिंदुवत नहीं बना। आपको बातें समझ में आ चुकी होगी, 3 पॉइंट। अगले पॉइंट पे जाते हैं। चलो भाई ठीक है, अब वस्तु को और नजदीक लेके आ गए, वस्तु को पकड़ के और नजदीक लेके आ गए। बताओ अब कहां लेके आएंगे, सी पर। और ध्यान देना सी पर लेके आएंगे तो उसका जो फोटो बनेगा वो भी कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। ये हो गया भाई मुख्य अक्ष, और ये हो गया वहां पर फोकस पॉइंट। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र, सी हो गया। अब प्रकाश की किरण, अब अपन वस्तु को कहां पर खड़ा करेंगे भाई, सी पर। चलो सर वस्तु को सी पर खड़ा किया। अब जो अपना फोटो बनेगा वो फोटो किस प्रकार बनेगा, देखो सी से प्रकाश की किरण आई यहां से मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद में सर वो तो फोकस से जाएगी। चलो भाई फोकस, ये बन गया फोकस, यहां पर फोकस बन गया।
फिर अब इससे फोकस से जाएगी, वो टकराने के बाद में हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो ये चलेगी भाई अपनी मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। अब देखो मुख्य अक्ष के समानांतर गई, ये दोनों किरणें कहां पर टकराई, यहां पर टकराई। फोटो कहां पर बना बताओ इसका, सी पर ही बना। फोटो कहां पर बना, सी पर बना। तो बहुत बहुत बढ़िया। क्या हुआ, सबसे पहली बात प्रतिबिंब कहां पर बना, तो सर प्रतिबिंब बनता है अपना कहां पर, सी पर। अगर वस्तु सी पर हो तो फोटो कहां पर बनता है, सर सी पर ही बनता है। बताओ कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी बना। किरणें सर मिल रही हैं, किरणें अगर मिलती हैं तो फोटो कैसा बना, वास्तविक बना। कैसा बना भाई, वास्तविक। और वास्तविक होगा वो कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और बताओ साइज क्या, तो साइज होती है सर बिंब के बराबर। बिंब के बराबर, बिंब के बराबर कहने का मतलब क्या हुआ, जितना सर हमने ऑब्जेक्ट लिया था, जितनी हमने वस्तु ली थी, फोटो ही उतना का उतना बन गया। खत्म बात। आगे चलते हैं और नजदीक लेके आते हैं। बताओ और नजदीक कहां पर, सर सी एंड एफ के बीच में। अब वस्तु को यहां पर खड़ा करेंगे हम। चलते हैं आगे। अब वस्तु को हमने इन दोनों के बीच में खड़ा किया। यहां पर पॉइंट हो गया अपना फोकस, ये पॉइंट हो गया अपना सी पॉइंट हो गया। एंड अब वस्तु को कहां पर खड़ा करेंगे हम, सर इन दोनों के बीच में। और नजदीक आते गए, इन दोनों के बीच में जब खड़ा करेंगे, यहां से प्रकाश की किरण गई, टकराने के बाद में हमेशा वो कहां से जाएगी, सर फोकस से जाएगी भाई। ये लो फोकस, ठीक है, ये फोकस। यहां से जो प्रकाश की किरण गई जो फोकस से, वो सर टकराने के बाद में अब कहां से मिलती हुई जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो चलो भाई ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई, और मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी। बताओ ये किरण टकराई कहां पर, यहां पर टकराई। कहां पर टकराई भाई, यहां पर टकराई। ठीक है सर, प्रकाश की किरण यहां पर टकराई। फोटो कहां पर बना बताओ इसका, फोटो बना सर ये बना सी तथा अनंत के बीच में। अरे भाई आपके सामने फोटो बन रहा है, फोटो कहां पर बन गया सर, सी एंड अनंत के बीच में। बहुत बहुत बढ़िया। ये देखो आप इस कंडीशन को देख सकते हो। ठीक है, ये यहां पर बन गया, फोटो बन गया। बात करूंगा मैं प्रतिबिंब की स्थिति की, तो प्रतिबिंब की स्थिति सर क्या हुई, यहां पर अनंत तथा सी के बीच में। अनंत तथा सी के बीच में तो फोटो बना। सर फोटो कैसा बना, सीधी सी बात है, वास्तविक। वास्तविक कहने का मतलब क्या हुआ सर, किरणें मिली। सीधा बना कि उल्टा, सर सीधे लोग, वास्तविक लोग, सही लोग हमेशा लोगों को उल्टे लगते हैं। फोटो वास्तविक बना और कैसा बना सर, उल्टा बना। बात करूं अगर मैं साइज की, तो साइज कैसा बना सर, बड़ा बना। वस्तु की साइज तो ली थी हमने इतनी, फोटो कैसा बना सर, उल्टा बना। और कैसा बना, थोड़ा सा बड़ा बना। ये चार कंडीशन होगी भाई। अब और नजदीक आएंगे। अब हम और नजदीक आएंगे, सर कितना नजदीक आओगे, थोड़ा तुम खिसको थोड़ा हम खिसकें। और नजदीक आते हैं, फोटो सर अब बनेगा कहां पर, अब आएंगे और नजदीक आके फोकस पे फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। चलो भाई फोटो बनाते हैं अब अपना कहां पर, फोकस पे। बताओ दर्पण कौन सा वाला, सर किरणें जाएगी गुफा में। अगर किरण गुफा में जाती हैं, फोटो अपना कौन सा हो गया सर, फोटो दर्पण हो गया अपना अवतल दर्पण। जल्दी से यहां पर नोट कर लेते हैं, ये हो गया अपना फोकस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। अब अपने वस्तु को कहां पर खड़ी करी है सर, फोकस में। अरे भाई बातें आपको समझ में आ रही होगी। वस्तु को अपने कहां पर खड़ी की है सर, फोकस पे। ये लो भाई फोकस पे हमने वस्तु को खड़ी कर ली, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। यहां से सर प्रकाश की किरण गई, रूल नंबर 1 को याद कीजिए, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वो टकराने के बाद में फोकस से जाएगी, फिक्स है भाई। और देखो सुनो, अब और किरणें कहां से आएगी, अब सीधी सी बात है, और किरण आएगी और टकराएगी कहां पर, यहां पर। रूल याद करो कि किरण अगर पोल पे टकराती है तो जितना आपतन कोण बना के जाएगी उतना ही वो परावर्तन कोण बना के जाएगी। जिस कोण से आएगी, जिस कोण से वो टकरा के जाएगी, अरे बहुत बहुत बढ़िया, यहां से आएगी और जितना कोण बनाया उस कोण से क्या हो जाएगी, यहां से वो चली जाएगी, भाग जाएगी। ठीक है, ये लो भाई। अब बताओ ये किरणें कहीं मिल रही है क्या, यहां पर किरणें कट रही है क्या, यहां पर
कटेगी वहां पर फोटो बनेगा। सर यहां पर तो नहीं कटती, लेकिन ये आगे कहीं कट रही होगी, हमें नहीं पता, कट रही होगी। भाई कहां कटेगी? एक तो ऐसा बिंदु आएगा जहां पर ये किरणें मिलेगी। कौन सा बिंदु? जिसका कोई सर अंत ही नहीं है, हम नहीं बता सकते। बताओ फोटो कहां पर बना? अनंत पे। वस्तु को जब अनंत पे रखा, फोटो बना सर अपना फोकस पे। अरे सुनो, जब वस्तु को रखा था सर हमने अनंत पे, फोटो बना था फोकस पे। जब वस्तु को रखा फोकस पे, फोटो बना अनंत पे। अरे भाई मजा आ गया सर। फोटो कहां पर बन गया? अपना अनंत पे बन गया। ये क्यों बना? ठीक है, तो इसका फोटो कहां पर बना? फोटो बना सर अनंत पे। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कोई पूछ ले तो प्रतिबिंब बना अनंत पर, अनंत पर। अनंत पे फोटो बना। बताओ सर कैसा बना? वास्तविक बना, बिल्कुल वास्तविक बना। और कैसा बना? उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और सीधी सी बात है, अनंत पे बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। ये तो फोटो छोटा, आगे आगे पता नहीं कब कितना बड़ा होता जाएगा ये। यानी फोटो कैसा बना सर? बड़ा बना। बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ा। बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे। अब अपनी इतनी कंडीशन हो चुकी हैं, अब कंडीशन की बात करेंगे। लास्ट कंडीशन, सर थोड़ा और खिसका दो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसका दो, और नजदीक लेके आओगे। अरे भाई कितना लेके आएंगे? आगे जगह नहीं है, पोल आ गया है, फोकस आ गया है, सर और खिसका दो। थोड़ा सा हमने और खिसकाया। जैसे ही हमने थोड़ा सा और खिसकाया, ये लो भाई और खिसकाया, ये क्या हो गया भाई? अपना मुख्य अक्ष हो गया। और यहां पर अपने बना दिया फोकस, यहां पर बना दिया हमने वक्रता केंद्र। वस्तु को खड़ा कर दिया हमने सर, उल्टा नहीं भाई, उल्टा नहीं, फोकस एंड पोल के बीच में। ये भाई हो गया अपना पोल हो गया। पोल एंड फोकस के बीच में मैं रखता हूं मेरे फोटो को, मैंने वस्तु को यहां पर रखता हूं। बताओ अब फोटो कहां पर बनेगा इसका? चलो भाई बहुत बहुत बढ़िया। यहां पर क्या हुआ? प्रकाश की किरण यहां पर गई, यहां से जाती प्रकाश की किरण, यानी समानांतर रूल नंबर 1, टकराने के बाद में सर वो फिक्स है। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और एक प्रकाश की किरण सर यहां से आएगी और इतनी दूर ये यहां पर जाएगी, तो सीधी सी बात है सर उतने ही कोण पे ये वापस परावर्तित हो जाएगी। तो उतने ही कोण पे ये क्या होगी? परावर्तित होगी। देखो ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए। चलो सर यहां ये कोण बराबर हो गया। बताओ क्या आपको लगता है कि ये किरणें आगे जाकर कहीं मिलेगी? सर ये तो मुश्किल है, ये इस जमाने में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आगे से चौड़ा होता जा रहा है। सुनो भाई, यानी ये किरणें मिलना संभव नहीं है। तो सर ये किरणें कहां पर मिलेगी? एक काम कर लेते हैं, अगर इन किरणों को अगर पीछे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा इनको पीछे से बढ़ा दिया जाए, तो ये किरणें सर मिल सकती हैं। हाँ भाई ये किरणें अब क्या होगी? मिल गई। यहां पर ये किरणें यहां पर मिल गई, ये किरणें यहां पर मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया? फोटो तो बन गया सर, लेकिन लोचा ये हुआ, क्या ये किरणें वास्तविक में मिली या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत हुई पीछे की साइड में? हाँ ये इसमें मिलती हुई सर प्रतीत होती हैं। सबसे पहली बात कि अपना सर प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बना? वो सर बना यहां पर पर्दे के पीछे। सबसे पहली बात हो, पर्दे के पीछे बना। प्रकृति की बात करें सर, प्रकृति कैसी? तो सीधी सी बात है भाई सर, प्रकृति हो गई वास्तविक, नहीं आभासी। आभासी, आभासी कहने का मतलब हमें आभास हो रहा है कि ये किरणें पीछे की साइड में मिलती होगी, किरणें पीछे की साइड में मिलती होगी, मतलब आभासी। हाँ बताओ, आभासी होगा वो झूठा, वो वास्तविक होगा, वो उल्टा होगा कि सीधा होगा? जो वास्तविक होता है वो लगता है सर उल्टा, जो वास्तविक होगा वो लगता है उल्टा। और यहां पर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि फोटो कैसा बना है? बिल्कुल सीधा बना है। उस साइड में क्या होते थे? फोटो नीचे बनते थे। इस साइड में सर फोटो कहां पर बना है? ऊपर बना। इसका मतलब फोटो कैसा बना? आभासी। और कैसा बना? सीधा बना। बताओ कैसा बना? बड़ा बना सर, सीधी सी बात है यार। कंडीशन हमने कितनी देखी सर? पूरी 6 कंडीशन देखी हमने। एक बार और नजर घुमाते हैं, सुनना भाई, और नजर घुमाते हैं, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने वस्तु को कहां पर खड़ा किया? सर अनंत पे। सुनना भाई, हाँ भाई, वस्तु को सबसे पहले कहां पर खड़ा करते हैं हम? अनंत पे।
उसके बाद में सर थोड़ा सा और पकड़ के नजदीक लेके आते हैं, यानी अनंत एंड सर सी के बीच में, यानी केस नंबर 2 जिसको बोला था हमने सर सी से परे, और खिसकाते हैं। बताओ अब कहां बना फोटो? सी पर बना। और खिसकाते हैं कहां पर बना सर? ये सी एंड एफ के बीच में बना। अब मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और खिसकाएं। बताओ आगे क्या आएगा सर? आगे तो फोकस पॉइंट आएगा। आगे कुछ खिसकाने के लिए है क्या? है सर, एक कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन अब इतना देखते हैं पहले। अब इसको लिखना है यहां पर उल्टा एफ, यहां पर लिखना है इसको वापस ऐसे सी एंड एफ, यहां पर लिखना है सी और यहां पर लिखना है सर इंफिनिटी एंड सी, और इसको लिखना है यहां पर। ये होगी भाई साहब अपनी बहुत शानदार वाली ट्रिक, ये होगी अपनी ट्रिक हो गई। ये तो होगी बात। अब देखो ध्यान देना, अपने फोटो प्रतिबिंब को, वस्तु को रखा था अपने अनंत पे, फोटो कहां पर बना था? फोकस पे। अगर उसको अनंत तथा सी के बीच में रखते हैं, फोटो कहां पर बनता है सर? सी एंड एफ के बीच में बनता है। याद करो, देख लो कॉपी खोल के। सी पर रखा था तो वस्तु के सर बराबर बना था और सी पर ही बना था। सी एंड एफ के बीच में रखा तो इंफिनिटी एंड सी के बीच में रखा, बन गया था फोटो, और एफ पे बना तो अनंत पे बना। ये तो होगी बातें। अगर मैं 6 कंडीशन की बात करूं तो मैं सर इसको और नजदीक लेके आ जाता हूं। एफ और एफ एंड पी के बीच में जब मैंने बनाया था तो फोटो बना था अपना पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे बना था। और कैसा बना था सर? आभासी। आभासी बना और कैसा बना था? याद करो, आभासी बना था और साथ में कैसा बना था? वो सीधा बना था फोटो। अब देखना सारी बातें यहां पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अनंत दूरी पर जब फोटो रखा, प्रतिबिंब कहां पर बनता है अपना सर? फोकस पे। याद करो, फोकस पे बना। कैसा बना था? वास्तविक व उल्टा बना था। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बना था, बिंदुवत बना था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा बना था। वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में थोड़ा और खिसकाया, वक्रता केंद्र सी के बीच में तथा अनंत के मध्य, तो अपना फोटो कहां पर बना? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना? वास्तविक बना। और कैसा बना? उल्टा बना था। प्रतिबिंब कैसा बना? इतना भी छोटा नहीं बना, लेकिन छोटा बना था, ठीक है। उसके बाद हमने वक्रता केंद्र सी पर लेके गए तो फोटो कहां पर बना? अपना सी पर ही बना। कैसा बना? वही वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब के समान बरोबर आकार का बना था। अब और नजदीक लेके जाएंगे, कहां पर लेके गए सर? वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में, तो कहां पर बना? सी से परे, वापस अनंत तथा सी के बीच में बना, ठीक है, यानी उस साइड बना थोड़ा। वास्तविक उल्टा, वही प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा, ठीक है। फोकस पर लेके जाएंगे तो फोटो कहां पर बना था? वापस अनंत पे। अरे भाई याद करो, फोटो कहां पर बना था? अनंत पे। वास्तविक वह कैसा बना? उल्टा बना था। और प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना था वहां पर। फोकस तथा ध्रुव के बीच में और नजदीक लेके आ गए। कंडीशन नंबर 6 उल्टी होगी कंडीशन भाई, थोड़ी चेंज हो गया, नियम बदल चुका है। आभासी बना, दर्पण के पीछे बना, आभासी बना। ध्यान देना, आभासी होगा वो कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा सर। आभासी बना, सीधा बना, और प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बना था। इतनी बातें हो गई हैं। अपन चलते हैं आगे। अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा तो सबसे पहली बात आती है कि सर उत्तल दर्पण कहने का मतलब भाई बाहर से वक्रित हो, उसका अंदर की साइड में जो अपना पृष्ठ होगा वो क्या हो? लेपित हो। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये भी हो गया अपना उत्तल दर्पण। अब देखो इसके अंदर योगी मुख्य अक्ष, और कंडीशन नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां पर है भाई? अपनी अनंत पर है। अनंत पर कहने का मतलब सर वस्तु बहुत ज्यादा दूर है। चलो भाई दूर है, वहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। हम जानते हैं कि जब उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरण टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं। यहां से प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद में वो फैल जाती हैं। लेकिन इतनी बात तो सर हमें भी पता है कि ये पीछे की साइड में एक पॉइंट होता है, यानी कौन सा वाला? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या तो फोकस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो अपनी प्रतिबिंब जो फोटो बना सर, फोटो कहां पर बना? पीछे की साइड में, यानी फोकस पर बना। तो बात आती है कि जब
प्रतिबिंब अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, जो इसका प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कहां पर बना भाई? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनता है सर? इसका फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। बताओ बड़ा बना कि छोटा बना? तो सर इसका फोटो बनेगा वो बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। छोटा कितना? बिंदुवत बना। कैसा बना? बिंदुवत बना। और बताओ वास्तविक बना कि आभासी बना? अरे भाई मिलता हुआ रियल में मिला या मिलता हुआ में प्रतीत हो रहा है? सर ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब आभासी। और झूठे लोग तो लोगों को हमेशा कैसे लगते हैं? सीधे लगते हैं। तो फोटो कैसा बना? आभासी। और आभासी यानी कैसा? फोटो हमेशा सीधा बनेगा सर, उल्टा नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी फोटो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। बातें समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे। अब जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, अब वस्तु कहां पर होगी भाई? अनंत तथा ध्रुव के बीच में होगी। और थोड़ा नजदीक लेके आगे, ये हो गया अपना दर्पण। कौन सा वाला? उत्तल दर्पण। यहां से प्रकाश की किरण गई, यहां पर क्या बना दिया हमने? पोल बना दिया। फोटो कहां पर है सर? कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, यानी उसने बोला है कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। चलो हो गया। यहां से प्रकाश की किरण आई, टकराई, फैल गई। भाई किसी बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि सर ये किरणें फैली क्यों? सीधी सी बात है भाई, यहां पर उभार वाला है। उभार वाला था तो क्या होगा? किरणें टकरा जाएगी। उसके अंदर क्या होगा? अंदर की साइड में वक्रीता, तो किरणें मिल जाती थी। टकरा के वो चला गया। और प्रकाश की किरण अगर यहां से आएगी, प्रकाश की किरण यहां से आई तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? वो वापिस चली जाएगी। अब देखो यह क्या हुआ कि यहां पर तो नहीं मिला, लेकिन ये पर्दे के पीछे की साइड में इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ये कहीं ना कहीं फोकस पॉइंट पे ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हमें। और फोकस पे आने वाली प्रकाश की किरणें कहां पर मिलेगी? तो फोटो अपना कहां पर बना? ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना। कहां पर बना? ध्रुव तथा फोकस के बीच में फोटो बन गया। ठीक है, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अपनी अनंत पे हो। तो फोटो कहां पर बना? दर्पण के पीछे, पर्दे के पीछे बना, फोकस पर बना। आभासी बनेगा, सीधी सी बात है, सीधा ही बना था वहां पर। मिलता हुआ अगर आभास होता तो प्रतिबिंब कैसा होता है? अपना सीधा होता है। कैसा बना था? अत्यधिक छोटा बना था, बिंदुवत बना था। अनंत तथा ध्रुव के बीच में, अनंत तथा ध्रुव के बीच में अगर कहीं पर भी हो तो फोटो कहां पर बना? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना। आभासी व सीधा बना। कैसा बना भाई? आभासी तथा सीधा। और कैसा बना? छोटा बनेगा। आभासी और सीधा ही बनेगा, सीधी सी बात है उत्तल दर्पण के अंदर। और फोटो कैसा बन गया भाई? अपना छोटा बन गया। चलते हैं आगे। अब देखो बात करेंगे गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण देखे अपने कौन से वाले? उत्तल। और दूसरा कौन सा? अवतल। उत्तल के उपयोग और अवतल के उपयोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी अपना फोटो बना था, जो भी अपना फोटो बना था अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण किरणों को मिलाता है कि सिकुड़ता है उसके अंदर? सर उसके अंदर किरणें मिलती हैं, सीधी सी बात है। किरणें अगर मिलती हैं तो इसका उपयोग करेंगे हम। देखो किरणें क्या करेगी? यहां पर मिल जाएगी। यहां पर किरणें मिलती हैं तो इसका करेंगे गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, चर्च लाइट में, टॉर्च में, टॉर्च में। देखो कहने का मतलब अगर प्रकाश की किरणों को एकदम सिकुड़ना है, अगर एकदम सिकुड़ के अगर देखना है तो प्रकाश की किरण लाइट आती है और लाइट को एकदम सिकुड़ के एकदम मिला के अगर बनाना है फोटो, तो यहां पर दर्पण कौन सा काम लेते हैं हम? सर यहां पर उल्टा हो गया भाई। ठीक है, यहां पर उत्तल लिखा हुआ है, उत्तल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहां पर अपना उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से जो भी अपना फोटो बना वो कैसा बना था? सर सीधा बना था। सीधा बना था और कैसा बना था? आभासी बना था। बताओ छोटा बना कि बड़ा? सर छोटा बना था।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बड़ी चीज को अगर देखना है और छोटा करके देखना है तो अपना दर्पण काम में लेंगे, कौन सा वाला, उत्तल दर्पण। ऐसा किसमें होगा सर, पक्षदर्शी के अंदर। पक्षदर्शी कहने का मतलब गाड़ियों के अंदर जो साइडों के अंदर जो मिरर होते हैं, साइड मिरर, उस साइड मिरर के अंदर पीछे वाली चीज को, बहुत सारी चीजें उसको देखने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटी देखने के लिए ये वाला दर्पण हम काम लेते हैं। तो किसमें काम लिया हमने, वाहनों में, पक्षदर्शी में, ठीक है, वाहनों में पक्षदर्शी में हम काम लेते हैं। और इसका हम काम लेते हैं भाई कहां पर, सेविंग दर्पण, ठीक है, शेविंग वगैरह बनाने के लिए, फेस को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, हम इसका काम लेते हैं। टॉर्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है, और चर्च लाइट में। ENT डॉक्टर, जो ENT डॉक्टर होते हैं, नाक कान गले वाले कान नाक गले वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस अवतल दर्पण का काम में लेते हैं। ठीक है, ओके, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर।